वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही थी कैसे किस तरह से ये हुआ है, कैसे हमने बनवाना है। मैं बात कर रही हूँ पंजाब हुकूमत ने नौजवानों के लिए ड्राइविंग से मुतालिक एक अहम इकदाम करते हुए 16 से 18 साल की उम्र के अफराद के लिए ड्राइविंग परमिट मुतारिफ करवा दिया है। और इस परमिट के तहत जो अहल नौजवान हैं उनको 125 सीसी तक मोटरसाइकिल और स्कूटी चलाने की इजाज़त होगी। कानूनी तौर पर वो चला सकेंगे और इसके लिए कंप्यूटराइज्ड साइन टेस्ट और रोड ड्राइविंग टेस्ट पास करना भी लाजमी होगा। वालिदैन या फिर सरपरस्त की तजवीज़ उनकी जो तहरीरी इजाज़त है वो भी दरकार होगी लाजमी तौर पर। और परमिट की सालाना फ़ीस 500 रुपये मुकर्रर की गई है और इसका इजरा सूबे भर में शुरू किया जा रहा है। दूसरी जानिब 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए ड्राइविंग बदस्तूर ममनू और कानूनन काबिल सजा जुर्म रहेगी। अब सवाल ये है कि क्या ये फैसला नौजवानों में ट्रैफिक कवानीन की पासदारी और जिम्मेदाराना ड्राइविंग के फ़रोग को दे सकेगा उसको फ़रोग या फिर नहीं, और इसके निफाज और निगरानी में भी बड़े चैलेंजेस सामने आ सकते हैं। इसी पर बात करेंगे और इसी पे बात करने के लिए मियां उमैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डीएसपी ट्रैफिक कैंट लाहौर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग का। सबसे पहले तो पंजाब गवर्नमेंट का ये बड़ा एक तारीखी फैसला है, इस फैसले के हवाले से बताइएगा। और क्या 16 साल से 18 साल के नौजवानों को ये जो ड्राइविंग परमिट की इजाज़त दी गई है, फैसला किस तरह का है और इसके क्या कुछ दूरस नताइज आप देख रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, ये जो भी ऐसे कानून है जो लोगों की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होते हैं या उनकी बेहतरी के लिए, उसको आप लोगों ने हमेशा प्रमोट किया है। मैं इसमें अर्ज करता चलूँ कि सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर और ट्रैफिक पुलिस पंजाब जब भी कोई कार्रवाई करते हैं तो उसमें हम लोगों का फीडबैक लेते हैं। अभी रिसेंटली जिस तरीके से हमारी ये 16 से 18 साल के लोग थे, इनकी अकेडमीज हैं, ये आपको पता है कि ये वो नौजवान है जो ऑलमोस्ट हम लोग 10th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक ऑलमोस्ट ये आते हैं एजुकेशन के लिए। तो इन बच्चों ने स्कूल जाना है, एकेडमी जाना है। पेरेंट्स काफी परेशान होते थे, बार बार बाइक बंद होती थी। आपको पता है पहले FIR का सिलसिला भी शुरू हो गया था, फिर पेरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई थी। तो इन सारी चीजों का फीडबैक लेके ट्रैफिक पुलिस ने IG साहब के थ्रू CM पंजाब को एक चिट्ठी लिखी कि हमें ये वाली परमिशन दे दी जाए, क्योंकि जब हमारा नौजवान ड्राइविंग लाइसेंस इशू करवाएगा, प्रॉपर सिटी ट्रैफिक पुलिस एक तो ट्रेनिंग लेगा हमारे ड्राइविंग स्कूल से, उसके अलावा जब प्रॉपर टेस्ट देके जाएगा तो एक एहसास जिम्मेदारी उसको भी और उसके माँ बाप को भी फील होगी। ये वाला इनिशिएटिव जो है, ये मैं आपके चैनल के द्वारा से बताता चलूँ कि ये शुरू हो गया है। इसको हम लोग JDP का नाम देते हैं, जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट का। इसको हम ड्राइविंग लाइसेंस नहीं कहते, इसको हम लोग ड्राइविंग परमिट का नाम दे रहे हैं, क्योंकि ये एक आरजी परमिट है जो सिर्फ और सिर्फ 16 से 18 साल के लिए है। और जैसे ही उनकी उम्र 18 साल होगी वो एलिजिबल हो जाएंगे प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। सही। अच्छा सर, पर मुझे ये भी बताएं कि अब इसका बाकायदा प्रोसेस क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि इसके लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, किस तरह से टेस्ट होगा। ये भी हमारे देखने वाले नाज़रीन को आप क्लियर कर दें। नहीं, बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह कुछ और शेयर करूंगा। एक तो देखें, इसका पूरे पंजाब में इनेकाद हो चुका है। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में इसकी प्रॉपर अमेंडमेंट हो चुकी है और गवर्नर साहब के साइन के बाद ये कानून का हिस्सा बन चुका है। इसमें एक तो ये है कि मैं बताता चलूं कि ये सिर्फ मोटरसाइकिल के लिए है, और आपने बड़ा अच्छा बताया गजल कि ये 1 to 5 मोटरसाइकिल तक लिमिट है। और इसमें आपको प्रॉपर तौर पे जो साइन टेस्ट है हमारा ट्रैफिक पुलिस का, जो ऐप से आप किसी से भी डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे सेंटर से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बुक गाइड ले सकते हैं। वहाँ पे आपको एक तो साइन लैंग्वेज का आपका टेस्ट होगा, दूसरा आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, यानी कि मोटरसाइकिल को चला के देखा जाएगा कि ये एलिजिबल हैं, मोटरसाइकिल को हैंडल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जो गार्डियन है, जो मदर है, फादर है, तो या फिर अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उनका कोई भी जो करीबी रिश्तेदार है वो साथ जाएगा। उसके डॉक्यूमेंट, उसका ID कार्ड साथ लगेगा, उसका एक एफिडेविट साथ लगेगा, जो आपने जिस तरीके से गजल बताया कि वो परमिशन होगी जो उनके पेरेंट्स की तरफ से उस बच्चे को ग्रांट की जाएगी। इसमें बच्चे का बे फॉर्म लगेगा या उसका स्मार्ट कार्ड लगेगा। ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स है, वहाँ पे मौके पे बाकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर ली जाएगी। 500 रुपया 1 साल की फीस है, लेकिन वो 16 साल से 18 साल के लिए है। अगर 16 साल का है उसका 2 साल का परमिट बन जाएगा, अगर 17 साल का है तो उसका 1 साल का परमिट बन जाएगा। इसमें मैं फर्दर ऐड करता चलूं कि एक तो हम लोगों ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उसमें सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर अपने तौर पे हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब ये कॉलेज और यूनिवर्सिटीज ओपन हो। हम लोगों ने एक ग्रैंड इसके बारे में मार्केटिंग पूरी कर रहे हैं ताकि हम लोग बच्चों को उनके कॉलेजेस में जाके भी ये वाला इनिशिएटिव है इसके बारे में बताएं
और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आए, ताकि वो एक तो वो बच्चे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करेंगे, और दूसरा ये कि उनको ड्राइविंग परमिट मिलेगा, उनको ड्राइविंग की ट्रेनिंग मिलेगी, तो वो एक जिम्मेदार शहरी के तौर पे रोड के ऊपर आ सकते हैं। और इसमें मैं फर्दर ऐड करूं कि आप हैरान होंगे कि 60 मिलियन हमारे जो टीन्स हैं वो इस चीज के बेनिफिशियरी बन सकते हैं। 70 लाख से ज्यादा हमारे वो स्टूडेंट हैं जो सिर्फ इस वेट में थे कि कब उनकी उम्र 18 साल होगी और वो ड्राइविंग के लिए एलिजिबल होंगे। तो इंशाल्लाह हम लोग ये वाला जो स्टेप है, इसमें बहुत आसान सी डॉक्यूमेंटेशन है, उसको सिर्फ आपने पूरा करना है। हमारे सेंटर जगह जगह बने हुए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने अभी स्कूल, कॉलेजेस और मुख्तलिफ अकेडमीज का भी शुरू कर दिया है। वहाँ पे जाएंगे, आप ट्रैफिक पुलिस के साथ कोऑपरेट करें, अपने बच्चों के लाइसेंस बनाएं, उनको ट्रेनिंग दें, हेलमेट का इस्तेमाल करें, ताकि हम अपने आने वाली जो नस्ल को किसी भी किस्म के रोड एक्सीडेंट से बचा सके। दैट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। मियां साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब अगर लेट सपोज बात कीजिए, हम देखते थे अक्सर हादसात में कम उम्र लोग, जो बच्चे होते थे, ड्राइवर होते थे, वो शामिल होते थे, ना उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता था, ना इस तरह की कोई परमिशन होती थी। तो क्या आप समझते हैं कि जब वो एक ड्यू प्रोसेस से गुजरेंगे तो ये ट्रैफिक हादसात में जो कम उम्री में वो करते हैं उसमें भी काफी ज्यादा कमी आएगी? देखिए, अगर एक्सीडेंट का एनालिसिस किया जाए ना, जो हम लोग करते भी हैं, उसमें सिर्फ कम उम्र जो राइडर है वही एक्सीडेंट का बायस नहीं बनते। उसमें केयरलेस ड्राइविंग है, वो कोई भी कर सकता है। लेकिन हम लोग बच्चों को इसलिए कहते हैं कि बच्चों में मोटरसाइकिल को या गाड़ी को कंट्रोल करने की एबिलिटी उतनी नहीं होती, क्योंकि एक तो उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, कि उनको बाइक चलाने की तरबियत नहीं दी जाती कि आपकी अभी एज ही नहीं हुई है, तो वो छुप के चलाते हैं। तो वो एक जो वो उनसे आ जाता है ना, वो उनको कॉन्फिडेंस को बिल्कुल डाउन कर देता है। अब हमारे जो ड्राइविंग स्कूल हैं उसमें जो, बल्कि अभी तो बाकायदा तौर पे हम लोगों ने जो हमारी फीमेल राइडर्स हैं उनके लिए स्कूटीज के लिए ट्रेनिंग शुरू करवा दी है। और मैं आपसे चैनल के तवज्जुह से ये बताऊं कि हम लोग कहते हैं कि ये बॉयज नहीं चला सकते, लेकिन ये जो फीमेल राइडर्स हैं हमारी, ये इतनी अच्छी ड्राइवर है और इतनी अच्छी लॉ को ओबे करने वाली है कि मैं हैरान होता हूँ कि अगर 2 फीमेल भी बैठी हैं बाइक पे तो दोनों ने हेलमेट पहना होता है। तो ये वो चीजें हैं, ये वो कॉन्फिडेंस है जो रियासत ने अपने बच्चों को देना है, और वो बच्चे इंशाल्लाह वो करके दिखाएंगे। आज 16 साल का बच्चा मेरे ख्याल में 20 साल पहले वाले 16 साल के बच्चे से बहुत मुख्तलिफ है। तो हमें अपने बच्चों को इस चीज में लेके आना है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, ड्राइविंग स्कूल में उनको तरबियत देनी है, रोड के ऊपर जो हमारे वार्डन्स खड़े हैं वो भी गाइड करेंगे। तो इंशाल्लाह ये वाले बच्चे इंशाल्लाह वो एक्सीडेंट का बायस नहीं बनेंगे, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए। सही, थैंक यू सो मच। मियां उमैर साहब हमारे साथ मौजूद थे, डीएसपी ट्रैफिक कैंट लाहौर, बता रहे थे कि किस तरह से क्या क्या इकदाम किए गए हैं बच्चों की सेफ्टी से मुतालिक भी। यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, मुल्की सियासत पर डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस।